जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, जिससे आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जिससे आपके सोशल साइंस के 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा 09, ऑप्शन बी हमारा 8, ऑप्शन सी हमारा 7 और ऑप्शन डी हमारा 6। तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ है? अभ्युदय का मतलब होता है दोस्तों आरंभ। तो पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो पुनर्जागरण युग का आरंभ हुआ है दोस्तों इटली से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई अर्थात कहाँ हुई है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया में। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है वह जिनेवा में हुई है। ठीक है दोस्तों, जिनेवा में हुआ है और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। जिनेवा में हुआ है और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? मतलब राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ दोस्तों सबसे पहले फ्रांस में हुआ था और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था क्या? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह था खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जगह दोस्तों। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। और यहाँ पे दे रहा है चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना हुई थी दोस्तों 1922 ईस्वी में। और किसके लिए हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुआ था। इसे चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। मतलब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी है वन संरक्षण से और ऑप्शन सी है वायु संरक्षण से और ऑप्शन डी है
जल संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो था वह है वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया और यह वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन है? निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी कपास। तो निम्न में से जो आधारभूत उद्योग है दोस्तों वह है लोहा और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, आधारभूत उद्योग है लोहा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपोलियन का संबंध है, मतलब नेपोलियन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन का संबंध है दोस्तों वह फ्रांस से है और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों वह 1930 ईस्वी में चलाया गया था और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में। ठीक है दोस्तों, 1930 में 12 मार्च 12 मार्च को चला गया था और 1930 में चला गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ हुआ? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ हुआ? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो भूदान आंदोलन था दोस्तों वह विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया, प्रारंभ किया गया था और ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी द्वारा आरंभ हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2015 में और ऑप्शन डी 2008 में। तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों वह 2008 में हुई थी और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन संघीय राज्य नहीं है? निम्न में से, यहाँ पे हो जाएगा में से, निम्न में से कौन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो संघीय राज्य का मतलब हुआ जो केंद्र शासित नहीं है, और यहाँ पे क्या पूछा है? संघीय राज्य नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जगह दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली जो है वह संघीय राज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? ऑप्शन ए है दोस्तों चाय का और ऑप्शन बी है दोस्तों उर्वरक, ऑप्शन सी है कॉफी
और ऑप्शन डी है तंबाकू। तो भारत जिस वस्तु का निर्यातक नहीं करता है वो है उर्वरक। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, उर्वरक। भारत उर्वरक का निर्यातक नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? ऑप्शन ए है दो गांवों के मध्य, ऑप्शन बी है दो राज्यों के मध्य, और ऑप्शन सी है दो नगरों के मध्य, और ऑप्शन डी है दो देशों के मध्य। तो विदेशी अर्थात एक देश से दूसरे देश में, तो यह होता है दो देशों के मध्य, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, तभी तो इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का समावेश है? मतलब भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का समावेश है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं का समावेश है, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में उत्पादन का साधन है। निम्न में उत्पादन का साधन है मतलब किससे आप उत्पादन कर सकते हैं? ऑप्शन ए पूंजी से, ऑप्शन बी लाभ से, और ऑप्शन सी सेवाएं, और ऑप्शन डी कर कर से। तो जो उत्पादन का साधन है दोस्तों वो पूंजी है, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्पादन का साधन पूंजी है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है। पर्वतों पर मृदा अपरदन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है पवन अर्थात हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है पशुचरण अर्थात पशुओं के चरने से, और ऑप्शन डी है हिमनद। तो जो पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है दोस्तों वह है हिमनद, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है हिमनद। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत पंचायती भारत में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। मतलब भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में, और ऑप्शन डी है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह दोस्तों 2004 में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना 2004 में हुई थी, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, कहाँ प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक है दोस्तों वो है सबसे अधिक हरियाणा में, और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो यह हरियाणा की है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।